इंजीनियरिंग का सेकंड चैप्टर हल के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्लाऊ, हल को क्या इंग्लिश में प्लाऊ बोलते हैं। यह खेतों को जुताई गुड़ाई करने का एक यंत्र है जो मिट्टी को चीरता भी है, उसको पलटता भी है और भुरभुरा भी करता है। जो मिट्टी को चीरता है, खोदता है, पलटता है तथा भुरभुरा भी करता है। इसको बैल द्वारा, भैंस द्वारा, कहीं कहीं पे ऊँट द्वारा भी खींचा जाता है। और इसका एक परिभाषा, छोटा परिभाषा यह हो सकता है कि हल वह यंत्र है जो खेत की मृदा को चीरने, खोदने, पलटने तथा भुरभुरी करने के काम आता है। अगर पूछता है व्हाट इज फंक्शन ऑफ प्लाऊ, हल के क्या कार्य हैं, तो हल के आप हेडिंग डालेंगे हल के निम्नलिखित कार्य हैं। सबसे प्रमुख कार्य ये थे कि यह जो है मिट्टी को तोड़कर उसको भुरभुरी कर देता है, यानी पल्वराइजेशन इसका मेन वर्क है, मेन फंक्शन है पल्वराइजेशन। और इसके अतिरिक्त इसके निम्नलिखित अन्य कार्य भी हैं, जैसे गहरी तथा उथली जुताई करके सीड बेड तैयार करना, यानी खेत की जुताई करके एक सीड बेड या हिंदी में वपनीय खेत तैयार करना। खरपतवार और बिना सड़े जैव पदार्थ युक्त खाद को मिट्टी में मिलाना। और इसके अतिरिक्त हरी खाद अगर है तो उसका भी खेत में मिलाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। वैसे हरी खाद की फसल को मिट्टी पलट हल से पलटा जाता है, इसके बाद उसको देसी हल या कल्टीवेटर से जुताई कर दिया जाता है बाद में। नेक्स्ट, वीड कंट्रोल, खरपतवार को नष्ट करना और उसकी वृद्धि को रोकना। खरपतवार क्या है? वीड्स प्लांट ग्रोन वेयर इट इज़ नॉट डिजायर्ड, मतलब अवांछित रूप से उगे हुए पौधों को वीड्स कहते हैं। वीड, खरपतवार, जो बिना इच्छा के किसी खेत में उग जाता है तो उसे हम खरपतवार कहते हैं। वीड्स आर ग्रोन विदाउट नॉट डिजायर्ड। तो नेक्स्ट इसका काम हो गया वायु तथा धूप का संचार करना। अगर आप जुताई कर देंगे तो ये एरेशन बढ़ जाएगा मिट्टी में। इसके अलावा जो सनलाइट पेनिट्रेशन होता है वो भी बढ़ जाएगा, जिससे जो हमारे लाभदायक बैक्टीरिया या जीवाणु मिट्टी के अंदर रहते हैं उनकी कार्यशीलता भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट वर्क, जुताई करने से, यानी हल द्वारा अगर खेत की जुताई किया जाए तो उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसका बढ़ जाता है, यानी मृदा संचयन की क्षमता बढ़ जाती है, यानी उसमें नमी ज़्यादा दिन तक संरक्षित रखा जा सकता है। इसके अलावा जो हानिकारक इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, अगर खेत की हल द्वारा जुताई कर दिया जाए तो उसके जो लार्वा या यक्ष वगैरह हैं वो नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट वर्क, अगर आप खेत की जुताई करके और उसको पाटा चला के ढक देते हैं तो वहाँ पे इरोजन नहीं होगा, यानी उसका भूक्षरण नहीं होगा। और भूक्षरण का मतलब कटाव। नेक्स्ट, फसल के अवशेषों को मिट्टी में दबाना। फसल अवशेष में जैसे धान की कटाई किया तो धान की कटाई के बाद उसकी जो जड़ें रह जाती है वो फसल अवशेष है, तो आप हल द्वारा जुताई करके उसको मिट्टी के अंदर ढक सकते हैं। हल के कार्य के अतिरिक्त इसका जो है क्लासिफिकेशन भी किया जा सकता है, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लाऊ, हल का वर्गीकरण,
इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, अपीट हल यानी वॉकिंग प्लाऊ और राइडिंग प्लाऊ या सपीट हल। दोनों में अंतर क्या है? अपीट हल में जो है हल के साथ साथ जो उसको चलाने वाला व्यक्ति है वो पैदल चलता है, और सपीट हल में वो पैदल नहीं चलता है, उसको चलने के लिए एक सीट होती है और उस पर बैठ कर चलता है, इसलिए इसको राइडिंग प्लाऊ कहते हैं। हमारे देश में जो अपीट हल वॉकिंग प्लाऊ ज़्यादा पॉपुलर है। इसमें इसमें अपीट हल या वॉकिंग प्लाऊ को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, डिस्क प्लाऊ, देसी प्लाऊ और मोल्डबोर्ड प्लाऊ। इसके बाद मोल्डबोर्ड यानी मिट्टी पलटने वाले हल को भी कई भागों में बांट सकते हैं, साधारण अपीट हल, मिडिल ब्रेकर, उत्क्रमणीय हल। इसमें ज़्यादा पॉपुलर आपका साधारण अपीट हल है, जिसमें इसको भी हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं, जिसमें एक हैंडल हो यानी एक हत्थे वाले, जैसे मेस्टन, प्रजा, केयर, और दूसरा जो है 2 हत्थे वाले। इसमें 2 हत्थे वाले में हैवी हल आते हैं, जैसे पंजाब है, विक्ट्री है, ईपी नंबर 1, ईपी नंबर 2। और सपीट हल हमारे देश में उतना पॉपुलर नहीं है। इस प्रकार आपके कोर्स में कई हल जो है सिलेबस से निकाल दिए गए हैं, तो उनको हम नहीं पढ़ाएंगे। तो आज ही बस इतना ही, कल मैं देसी हल के बारे में आपको बताऊंगा। थैंक यू।